हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं? हाउ आर यू? चलिए, आज आप लोगों के लिए मैं एक पैसेज लेके आया हूँ। बहुत ही बेहतरीन पैसेज है। जैसा कि पैसेज का जो क्रम है वो बरकरार चलता रहेगा, क्योंकि पैसेज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो क्लास 9th का हो, 10th का, 11th का, 12th का, यहाँ तक कि जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम होता है उसमें भी पैसेज आता है। पेट हो, सुपर टेट हो, इनमें सभी। अब पैसेज में सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि उसका आंसर गलत नहीं होता। अगर आप सही से सावधानी से पैसेज को करते हैं तो निश्चित रूप से आपके आंसर सही हो जाते हैं, बिल्कुल वो गलत नहीं होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हाँ एक बात और दोस्तों, अगर प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग हमारे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलते रहें। आपको पूरे 9, 10th, 11th, 12th पूरे होल टॉपिक पढ़ाया जाएगा। और अब जो है बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसके लिए आप लोगों की ज़बरदस्त तैयारी कराई जाएगी। मॉडल पेपर कराया जाएगा, तो जिससे कि आपको समय समय पे वीडियो मिले, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बजाइए और ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सब वीडियो आपको मिल जाए। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग इस वीडियो को देख भी रहे हैं और इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए। बस 1 सेकंड लगेगा, आप शेयर भी कर दीजिए, आप अपने दोस्तों के पास कर दीजिए। तो चलिए, आज इसी के क्रम पे हम एक पैसेज लेके आए हुए हैं, जो कि वो पैसेज जैसा कि आप फ़ोटो में तस्वीर में देख रहे होंगे। यह तस्वीर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की। ये हालांकि कक्षा 9 में एक टॉपिक भी है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो कि उसी से रिलेटेड एक पैसेज है। आज हम उसी पैसेज को आप लोगों को एकदम सरलतम तरीके से, जिससे कि आपका एक भी आंसर गलत न होने पाए, उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और करवाएंगे। ये देखिए, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने पैसेज की ओर फटाफट। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया भी है कि पैसेज को पढ़ने से पहले अगर एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए हम एक बार पहले क्वेश्चन को ही पढ़ लिया जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों। कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 4 क्वेश्चन। जिसमें कि पहला क्वेश्चन क्या करा है कि व्हेन एंड वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले गिल्ली डंडा। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है व्हेन, व्हेन का मतलब कब। व्हेन का मतलब दोस्तों कब। ये कब प्रयोग किया जाता है? कब का प्रयोग तब किया जाता है जब इंट्रोगेटिव, यानी कि जब प्रश्न पूछा जाए, और डबल इंट्रोगेटिव होता है। तो व्हेन एंड वेयर 2 चीज पूछ रहा है। एक तो पूछ रहा है कब, और दूसरा चीज क्या होता है? कहाँ। एक होता है कब और दूसरा चीज कहाँ, यानी कि कब और कहाँ। डिड, देखिए सबसे बड़ी पहचान डिड। तो बताइए ये किस टेंस का है? ये है आपका पास्ट इन डिफिनिट। कौन सा है? पास्ट इन डिफिनिट टेंस का। जिस आपको पैसेज के माध्यम से ग्रामर भी आपका मजबूत करते चलेंगे। तो ये पास्ट इंडिफिनिट का है। जैसे ही आपने डिड देखा वैसे ही पास्ट इंडिफिनिट आपने बोल दिया। तो बिस्मिल्लाह खान प्ले, यानी कि बिस्मिल्लाह खान कब और कहाँ खेलते थे? क्या? गिल्ली डंडा। तो अब इसमें देखिए मेन है आपका गिल्ली डंडा। इसको याद रखिए कि अभी आपको पैसे में जब गिल्ली डंडा मिलेगा तो वहीं पे आपको देखना है कि कब और कहाँ खेलते थे। जगह और टाइम पूछा है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर देते हैं। वेयर एंड वाई। अब यहाँ पे देखिए कहाँ और क्यों। वुड ही गो रेगुलरली। वो रेगुलरली माने नियमित रूप से। रेगुलरली का मतलब होता है नियमित रूप से, यानी पर डे। जहाँ पे आप अक्सर, जैसे कि आप लोग हमारा नियमित रूप से चैनल देखते हैं, उसी प्रकार रेगुलरली वो कहाँ जाते थे और क्यों जाते थे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अंत में वे क्या कमाते थे? अंत में, यानी कि व्हाट डिड ही अर्न। वो क्या कमाते थे? इन द एंड में, आखिरी में। जहां भी वो जाते रहे होंगे तो कुछ वो कमाते होंगे। तो वो क्या चीज था? वो कौन सा चीज कमाते थे, ये आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या पूछ रहा है कि विच हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। हाईएस्ट माने सबसे उच्च कोटि का, यानी कि सर्वोत्तम। चलिए भाई, जितने भी बच्चे हमारे वीडियो देख रहे हैं, प्यारे बच्चे, जरा एक बार बताइए तो कि हाईएस्ट कौन सी डिग्री है? बताइए भाई, हाईएस्ट कौन सी डिग्री है? हाईएस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सी है? एसडी है, यानी सुपरलेटिव डिग्री। क्योंकि इसके लास्ट में आप देख रहे होंगे ईएसटी भी लगा है।
हम आप लोगों को डिग्री इतना ट्रिक से पढ़ा देंगे कि आप लोग देखते ही पहचान लेंगे कि हाँ ये डिग्री है। आपको बिल्कुल रूल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, केवल ट्रिक के माध्यम से आपको हम समझा देंगे। तो चलिए, सिविलियन अवार्ड, अवार्ड का मतलब इनाम, उन्होंने कब पाया, कब कमाया यानी कब पाया। तो दोस्तों ये देखिए, आप अपने क्वेश्चंस को इसमें देख रहे हैं और उसके बाद हम अपने पैसेज को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपने क्वेश्चन देख लिया, तो क्वेश्चन पैसेज पढ़ते हैं। एज अ 5 ईयर ओल्ड, एज अ 5 ईयर ओल्ड, थोड़ा सा जूम कर लिया जाए और थोड़ा सा, यस, चलिए। एज अ 5 ईयर ओल्ड, जब वो 5 साल के थे। कैसे? जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा। ये देखिए आपका आंसर मिल गया ना। पहला वाला क्या पूछा था? कब और कहाँ खेलने जाते थे? क्या? गिल्ली डंडा। तो ये देखिए गिल्ली डंडा आपका मिल गया ना, हमने क्या कहा था। तो अब ये पूछा कब, तो कब? वो जब 5 साल के थे। कितने? जब वो 5 साल के थे, छोटे से मुन्ने थे, तो वो गिल्ली डंडा खेलने जाते थे। फिर नियर, कहाँ जाते थे? दूसरा प्रश्न, नियर अ पॉन्ड। पॉन्ड माने क्या होता है दोस्तों? तालाब। पॉन्ड माने तालाब, यानी नियर का मतलब होता है पास में। नियर का मतलब पास में। वो कहाँ खेलने जाते थे? तालाब के पास में जाते थे वहाँ गिल्ली डंडा खेलने। कहाँ? तालाब था, उसी तालाब के पास में वो गिल्ली डंडा खेलने जाते थे। तो पहले वाले का अंतर आपका मिल गया ना। तो यानी कि ये पहला अंतर आपका यहाँ से लग जाएगा। ए इन द एंशियंट स्टेट डुमराव इन बिहार, यहाँ तक आप लगा सकते हो। तो ये आपका पहला हो जाएगा। और वो तालाब कहाँ था? डुमराव इन बिहार में। ये जो स्टेट है ये आपका जो है जागीर बोल सकते हो आप, राज्य बोल सकते हो। तो बिहार राज्य में डुमराव एक जगह है, वहाँ पे खेलने जाते थे। पहला प्रश्न। दूसरा क्या कर रहा है? अगला, ही वुड रेगुलरली, देखिए रेगुलरली आ गया ना। वो नियमित जाते कहाँ थे? जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि जैसे आप लोग हमारा चैनल रेगुलर देखते हैं, तो वैसे ही वो रेगुलरली, रेगुलरली माने कैसे जाते थे। तो अब यहाँ देखिए ये वर्ब है। चलिए पार्ट ऑफ स्पीच में थोड़ा सा आपका ग्रामर चेक करते हैं। ये गो है ना, और गो के पहले गो की विशेषता बता रहा है। तो आप बताइए ये वर्ब है, गो क्या है? वर्ब है। तो वर्ब की जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं? बोलिए भाई, एडजेक्टिव बोलते हैं क्या? नहीं भाई, एडजेक्टिव जो लोग बता रहे होंगे वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, वर्ब की जो विशेषता को बताए उसे एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एडवर्ब बोलते हैं। और दूसरी चीज, ज्यादातर एल वाई, अगर एल वाई आपको मिले तो जान लीजिए कि वो क्या हो जाता है, वो अक्सर एडवर्ब होता है। तो चलिए, पार्ट ऑफ स्पीच का भाग है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि गो टू नियर बाय, नियर बाय का मतलब पास में। कहाँ जाते थे? बिहारी जी टेम्पल। बिहारी जी एक मंदिर है, कान्हा जी की मंदिर हो सकती है। तो बिहारी जी टेम्पल क्या करने जाते थे मंदिर में? देखिए पहली बात, वो नियमित जाते थे। कहाँ जाते थे? बिहारी मंदिर जाते थे, बिहारी जी मंदिर जाते थे। अब कारण क्या है जाने का कारण? टू सिंग, गाने जाते थे। क्या गाते थे वहां पे? देखिए बहुत ही दिलचस्प पैसेज है। गाने जाते थे क्या? भोजपुरी चैता। देखिए ये चैता जो है ये एक संगीत का नाम है जो कि गाया जाता है बिहार क्षेत्र में। तो ये चैता गाने जाते थे। कहाँ? अब आपका प्रश्न उत्तर मिल गया। दूसरा वाला क्या है कि वो रेगुलर कहाँ जाते थे? तो वो रेगुलर बिहारी जी टेम्पल जाते थे। क्या करने जाते थे? वो भोजपुरी गाना में जो है चैता गाने जाते थे। ठीक, चलिए ये भी हमारा आंसर हो गया। फिर लास्ट में देखिए एक क्वेश्चन और पूछा था, वो कमाते क्या थे? तो देखिए यहाँ पे अर्न शब्द आया है ना, तो ही सॉरी, एट द एंड यानी लास्ट में, विच ही वुड, जो कि वो कमाते थे, अ बिग लड्डू। ये लो भैया बड़ा सा लड्डू, ये बड़ा सा लड्डू कमाते थे। कब कमाते थे? लास्ट में कमाते थे। जिसका वजन क्या, कितना वजन का था? देखिए वजन तो पूछा नहीं है फिलहाल। 1.25 kg, इतने वजन का वो लड्डू, सोच लीजिए 1 किलो से ज़्यादा का लड्डू वो कमाते थे। क्या करने पे? गाना गाने के बाद। और फिर अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, वहाँ का जो लोकल, देखिए यहाँ पे लोकल का मतलब होता है, डुप्लीकेट मत समझिएगा। लोकल का मतलब होता है क्षेत्रीय। क्या होता है? क्षेत्रीय। वहाँ का जो क्षेत्रीय महाराजा था वह जो है
देता था। क्या देता था इनको प्राइज के स्वरूप में। दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो, यह लगभग 80 वर्ष पहले की बात हो रही है। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न, और वह बच्चा जो है वह इतनी दूर सफ़र किया और कमाया, ट्रेवल माने यात्रा करना, कमाया द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कमाया। क्या कमाया? सिविलियन अवार्ड कमाया। और उस अवार्ड का नाम क्या था दोस्तों? द भारत रत्न। क्या? द भारत रत्न। अब देखिए इस प्रकार से आपके सभी क्वेश्चन हो गए। अब आप यहाँ सिविलियन अवार्ड जो कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ये पैसेज कंप्लीट होता है और हम इसको और सरलतम तरीके से कराने का प्रयास करेंगे। अभी आपका ये जो है लेवल 1 चल रहा है, जैसे ही आपका जो है धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी हम इसका एडवांस लेवल और जो है हार्ड लेवल भी लेकर आएंगे। तो चलिए एक जाते जाते एक क्वेश्चन इसमें से पूछ ही लें। तो बताइए बच्चों, ये द जो है यहाँ पे, ये द क्या है? अपने आंसर को टाइप करिए, ये द क्या है बताइए। ये द जो है आपका आर्टिकल है। क्या है दोस्तों? आर्टिकल है। और आर्टिकल हमने आप लोगों को बताया भी होगा शायद, या नहीं बताया है तो जान लीजिए कि जो आर्टिकल होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला जो है आप चाहे इनडिफिनिट कर लीजिए चाहे डिफिनिट कर लीजिए, इनडिफिनिट हो गया, और दूसरा क्या हो गया? डिफिनिट हो गया। अब इनडिफिनिट आर्टिकल में आप देखेंगे तो आपका ए आ जाएगा और आपका एन आ जाएगा, और अगर हम डिफिनिट आर्टिकल की बात करते हैं तो इसमें आपका द आ जाएगा, जो कि निश्चित चीज़ों के पहले किया जाता है। तो यहाँ पे द भारत रत्न एक अवार्ड है जो कि भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, इसलिए यहाँ पे द लगा। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? तो प्लीज़ अगर आपको ये हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हों तो उत्साहवर्धन के लिए कमेंट करिए, और भी एडवाइस दे सकते हैं कि वीडियो को कैसे बनाया जाए आपके लिए जो कि फ्रूटफुल हो, आपके लिए फ़ायदेमंद हो। मैं अब अगली कड़ी में अगला पैसेज लेके आऊँगा। इसके साथ ही साथ 10th और 12th का मॉडल पेपर लेके आऊँगा, जिससे कि काफ़ी बच्चों ने हमसे कहा कि सर एक बार 10 का मॉडल पेपर करा दीजिए। तो निश्चित रूप से आपको 10 और 12 का मॉडल पेपर भी अगले वीडियो में लेके आएंगे, उसके लिए तैयार रहिएगा। तो इसी पल में हम आपसे अलविदा लेना चाहते रहे हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।